दिन पहले मेरे यहाँ विदेश से एक परिवार आया। वो पूछते पूछते आया। वो मुझे जानते थे, मैं उसके घर वहाँ गया था। तो आया मेरे पास और यहाँ आकर बड़े खुश हुए, बैठे हुए थे। तो मैंने अपने लड़कों को कहा उनके लिए पानी ले आओ। तो वो 6-7 आदमी थे। तो लड़का जो पानी लेकर आया वो 5 ही गिलास था। तो उन्होंने खिड़की में वो गिलास रख दिए। उस बच्चे ने उस गिलास के डिश को उठा लिया और अपने मम्मा को, अपने पापा को, उनकी मासी थी, उनकी बड़ी बहन थी, उन सबको पानी दिया। सब ने पानी पिया और पानी पीते पीते थैंक यू कहते कहते पूरे गिलास सब रख दिए। सब ने थैंक यू कहा और दूसरा गिलास लिया है तो वो भी उन्होंने दिया। तब तक तो हमारे बच्चे आ गए और गिलास लेके चले गए। उस समय मैंने उस आदमी को पूछा कि ये तो आपका बेटा है और आप उसको थैंक यू क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं बापू, हमारे यहाँ रिवाज है कि कोई भी आदमी छोटा हो या बड़ा हो, कुछ भी दे हम उसका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। देने वाले को का जो मन होता है वो प्रसन्न होता है, लेने वाले को भी आनंद होता है। हमारे जीवन में ये चीज़ नहीं है, हम कमी देते हैं। जब हम किसी बड़े को देते हैं तो बड़े भी थैंक यू नहीं कहते। और छोटे बच्चे गोद में बैठे हो, चाहे गलीचे में बैठे हो, चाहे सोफ़ा में बैठा हो, मुझे पता है, मैंने देखा भी है कि उनके बाप, उनके पिताजी, उनकी माँ उसको पानी देते हैं तो पानी तो लेता है, पीता है, लेकिन उसके तरफ ध्यान भी नहीं देता है। वो पानी को पी लेता है और गिलास वहाँ रख देता है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कल्चर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। विदेश में रहने वाले इन लोगों ने हमारा कल्चर ले लिया। वो अपने थैंक्स कहते हैं। वो जब भी जगह मांगते हैं तब भी एक शब्द का प्रयोग करते हैं। और अगर भूल से भी किसी को हाथ या छू गया तो भी वो उससे माफ़ी मांग लेते हैं। हम यही कहते हैं, हमारे संस्कार बहुत बड़े होने चाहिए। और ये संस्कार इन लोगों में देख के, उन लोगों से मैंने 10-15 मिनट बात की तो मैंने उन लड़कों को कहा कि तुम किस ज्ञात को हो? तो उन्होंने कहा बापू, मैं ब्राह्मण, हम परिवार है, आपका नाम सुना था इसलिए हम देखने आए हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं शाम लोग को सुबह उठते हैं, चाय पीछे से पीते हैं। हम लोग गायत्री मंत्र भी करते हैं, हनुमान चालीसा भी करते हैं और पाठ भी करते हैं। उसके बाद हम चाय पानी इत्यादि पीते हैं। और सबके सिर पर तिलक चंदन का था। तो मैंने कहा यहाँ तुम आके करते हो? बोले नहीं, रोज़ घर पर भी चांदन करके ही बाहर जाते हैं, काम पर जाते हैं तब भी तिलक करके जाते हैं और बिना तिलक घर के बाहर नहीं निकलते हैं। उनकी सभ्यता को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने उनसे पूछा कि आपको मेरा पता किसने दिया? तो बोले मेरे बगल में एक रहने वाले एक आदमी और एक औरत थी, वो अनजाने में एक बार आपके यहाँ आ चुकी थी कुछ सेवा देने के लिए और आपने उसको भोजन करवाया और आप साथ में भोजन करें। तब उन औरत ने मुझे कहा कि तुम जामनगर जाने वाले हो तो इस संस्था में जाना। वो आई इसलिए और बड़ी प्रसन्नता से अपना बात उसने कही। और मुझे भी खुशी इस बात की हुई कि बेटा बाप को देता है और बाप उससे थैंक यू कहते हैं और माँ थैंक यू कहती है, मासी थैंक यू कहती है, बड़ी बहन थैंक यू कहती है। हम कब सीखेंगे आभार व्यक्त करना? बहुत छोटा शब्द है लेकिन बहुत बड़ा है। हमारा विवेक कहाँ से कहाँ ले जाता है। हाथ जोड़ना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हाथ जुड़वाना बहुत बड़ी बात है। वो भगवान की कृपा से ही होता है। हम भगवान को विनम्र प्रार्थना करते हैं, ऐसा विवेक हमें जागृत हो, ऐसा भगवान हमारे पर कृपा करे। प्रणाम।